हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एन एपिटाफ चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है सब के सब, जितना विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है वो और जो संभावित प्रश्न है वो, उन सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं इस एक वीडियो में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ज़्यादा समय न लेते हुए। और अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वॉल्टर डेलामेयर बिलोंग्स टू द सेंचुरी फिल इन द ब्लैंक्स। और ये जो है वह 2023 में आया हुआ प्रश्न है, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि वॉल्टर डेलामेयर किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी होगा 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी से वॉल्टर डेलामेयर जो है वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाई। अब यहाँ पर ये जो है वो सेंटेंस लिया गया है पोएम से, एन एपिटाफ से। कैसे? जब ये पोएट जो है वो लिखते हैं तो कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में, हु विल रिमेंबर दिस ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कौन इस खूबसूरत महिला को याद करेगा जो पश्चिमी देश की है। तो ये किसने लिखा है? तो ये वॉल्टर डेलामेयर ने लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कि वॉल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, पॉवर्टी, ड्रीम्स, लंदन लाइफ। तो वॉल्टर डेलामेयर जो है वो हम लोगों को जागृत करते हैं। वॉल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर, वॉल्टर डेलामेयर हम लोगों को जागृत करते हैं ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन, अमानवीय दशा के विषय में, ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थितियों के बारे में, कंडीशंस के बारे में, परिस्थितियों के बारे में वॉल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर, हमें अवेयर करते हैं, हमें जागृत करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन द ईयर। अब यहाँ पर जो है वो इनका डेट ऑफ बर्थ पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसका आंसर होगा सी 1873, यानी वॉल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन द ईयर 1873। वॉल्टर डेलामेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल गर्ल, बेबी, लेडी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा लेडी, यानी एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल लेडी। 5 नंबर का जो आंसर है वो होगा बी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कि द लेडी मेंटेन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग टू। जो लेडी हैं, जो महिला हैं, जो इस कविता में एन एपिटाफ कविता में बिलोंग की गई हैं, यानी जिनके बारे में ये कविता लिखी गई है, वो कहाँ की हैं? क्या वो नॉर्थ कंट्री की हैं, क्या वो ईस्ट कंट्री की हैं, या वो वेस्ट कंट्री के हैं, या साउथ कंट्री की हैं? तो जवाब होगा कि वो वेस्टर्न कंट्री की महिला है। तो ये हो जाएगा कि वेस्ट कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ इज। जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस जो है वो इस कविता में यूज़ किया गया है। तो एम्बिग्यूटी का जो है वो यूज़ किया गया है, एम्बिग्यूटी का जो है वो यूज़ किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स डाई, लाइफ, सफर, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा डाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाई। द टर्म जो पद है क्रम्बल वो यूज किया गया है कविता एन एपिटाफ में, किस अर्थ में? तो डाई के अर्थ में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। कौन जो है वो ऑनर्ड किए गए थे, सम्मानित किए गए थे, किससे? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में, 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जवाब होगा वॉल्टर डेलामेयर, यानी वॉल्टर डेलामेयर वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, 1953 ईस्वी में वॉल्टर डेलामेयर को जो है वो ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम एन एपिटाफ। ये 2018 में पूछा गया है। तो हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम एन एपिटाफ? वॉल्टर डेलामेयर इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्टर डेलामेयर। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, वॉल्टर डेलामेयर बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हैं? तो 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं या 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? इसका जवाब जो है वो देना है। तो वॉल्टर डेलामेयर जो है वह बिलोंग करते हैं किससे? 20th सेंचुरी से। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, वॉल्टर डेलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इन 1953। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1953, यानी क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा इन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट को जो है वो प्राप्त किया था 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन,
वॉल्टर डेलामेयर वॉज, क्या थे वॉल्टर डेलामेयर? क्या वो एक नोवेलिस्ट थे, और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, या एक पोएट थे, या ऑल ऑफ दीज थे? तो इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो वॉल्टर डेलामेयर थे वो एक बेहतरीन नोवेलिस्ट भी थे, वो एक बेहतरीन पोएट भी थे, वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, यानी कि ये सब थे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वॉल्टर डेलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन, किसमें वो फ्रेश इंटरेस्ट दिखाते हैं? ओल्ड थीम्स में दिखाते हैं, मिडिएवल में दिखाते हैं, लव में दिखाते हैं, या नन ऑफ दीज में दिखाते हैं? तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वो ओल्ड थीम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। 14 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि वॉल्टर डेलामेयर हैज़ रिटन द पोएम, वॉल्टर डेलामेयर ने कौन सी कविता लिखी है? तो वॉल्टर डेलामेयर ने जो है वो एन एपिटाफ जो है वह कविता लिखी है। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके राइटर ही कौन है? वॉल्टर डेलामेयर है, और चैप्टर का नाम क्या है? एन एपिटाफ है। मैंने इसीलिए इसको इस तरीके से मेंटेन किया है ताकि आप जब कभी भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखें तो वो आपको समझ में आए कि वॉल्टर डेलामेयर हैज़ रिटन द पोएम, कौन सी कविता लिखा है भाई वॉल्टर डेलामेयर जी ने? तो लिखा है एन एपिटाफ। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वॉल्टर डेलामेयर न्यू अ हु इज़ नाउ डेड, तो वॉल्टर डेलामेयर किसे जानते थे? तो वॉल्टर डेलामेयर न्यू अ लेडी हु इज़ नाउ डेड, वॉल्टर डेलामेयर एक ऐसी औरत को जानते थे जो अब मृत हो चुकी है, जो कब्र में दफनाई जा चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कि इन वॉल्टर डेलामेयर सॉन्ग्स देयर इज़ अ नोट ऑफ मिलनकोली, यानी यहाँ पर जो आंसर है वह हो जाएगा सी। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा सी इसलिए क्योंकि वॉल्टर डेलामेयर जो है वो जो गीत गा रहे हैं, वो जो सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग? एन एपिटाफ जो है उसमें मिलनकोली का जो है वो भाव है, उदासीनता का जो है वह भाव है। उदासीनता का भाव इसलिए क्योंकि इसमें उदासीन भाव में वह अपने विरह की भावना को व्यक्त करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन है कि द पोएट थिंक्स दैट इज़ नॉट एवर लास्टिंग, द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज़ नॉट एवर लास्टिंग। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, द लेडी हु इज़ डाइड लाइज इन द ग्रेव, यानी वो कहाँ दफन हुई है? तो वह जो है वो कब्र में, अब महिला जो है वो दफन हो गई है। नेक्स्ट द लेडी हु इज़ डाइड, वह औरत जो मृत हो गई है, लाइज इन द ग्रेव, वह अब कब्र में लेटी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी इज टेकन फ्रॉम, यानी हल्के कदमों वाली महिलाएं, और जो जिसका हृदय जो है वह काफ़ी प्रसन्न चित रहा करता था, जो महिला उछल कूद किया करती थी, टहला करती थी, इज टेकन फ्रॉम लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है एन एपिटाफ से। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 21 नंबर देखेंगे कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मृत हो जाऊंगा तब कौन याद रखेगा इस खूबसूरत महिला को जो वेस्टर्न कंट्री की है? इज टेकन फ्रॉम यह लिया गया है, किससे लिया गया है? तो एन एपिटाफ से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, ऐसी कौन सी कविता है जिसमें कवि ने अपने उदासीनता की भाव को जो है वह व्यक्त किया है एक महिला के लिए? तो वह कविता कौन सी है? एन एपिटाफ है। इन विच पोएम, कौन सी कविता में डज द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि ने व्यक्त किया है भाव को, हिज सैड फीलिंग, जो उदासीनता से भरा है, फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, एक खूबसूरत महिला के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कि हु रोट द पीस हु आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, यह यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर क्वेश्चन है कि हु रोट, है ना, हु रोट द पीस, यहाँ पर पूछा गया कि हु रोट द पीस, किसने यह भाग लिखा है? हु आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। 2021 में जो है यह प्रश्न पूछा गया है। तो 23 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ए। ए में क्या है? तो बर्ट्रैंड रसेल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम, हाउ एवर रेयर इट बी, चाहे कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो खूबसूरती, व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मृत हो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कौन इस पश्चिमी देश की खूबसूरत महिला को जो है वह याद करेगा? इज टेकन फ्रॉम लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो एन एपिटाफ से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। और इस तरीके से हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 हम बता रहे थे, टोटल 24 ही है, और इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही कम समय में
एन एपिताफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने एक वीडियो शूट में कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा और ये आपको महसूस हो गया होगा कि वीडियोस जो है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।